हेलो दोस्तों, मेरा चैनल पे आपका स्वागत है। अभी आप टेस्ट सीरीज 15 देख रहे हैं। इससे पहले मेरे चैनल पे 14 टेस्ट सीरीज पढ़ाया जा चुका है। प्लेटफॉर्म ने टेस्ट सीरीज निकाली थी बिहार सिविल कोड के लिए, जिसमें 22 सेट है। अगर आप 22 सेट इस चैनल पे फ्री में देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम पहला क्वेश्चन इस चैनल पे देखेंगे कि पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन जब आप इस चैनल पे देखेंगे तो पहला क्वेश्चन है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। यानी ऑप्शन ए में कवित्री लिखा हुआ है, ऑप्शन बी में कवित्री लिखा हुआ है, ऑप्शन सी में कवित्री लिखा हुआ है, ऑप्शन डी में कवित्री लिखा हुआ है। लेकिन सही कवित्री कहाँ लिखा हुआ है आपको ये बताना है, ठीक है। तो देखिए, कवित्री सही है, नहीं कवित्री सही है, हाँ ये कवित्री सही है। तो क्या होगा, फर्स्ट का आंसर क्या होगा, सी होगा, ठीक है। फर्स्ट का आंसर क्या होगा, सी होगा। सी का जो कवित्री लिखा हुआ है सही है। उसके बाद जब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों तो लिखता है कि आर्वाचीन का विलोम शब्द का चयन करें। आर्वाचीन का विलोम शब्द क्या होगा, तो आर्वाचीन का विलोम शब्द होता है प्राचीन। क्या होता है दोस्तों, प्राचीन। तो 2 का आंसर क्या होगा दोस्तों, सी होगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कहता है, जिसके आगे की तिथि मालूम न हो शब्द समूह के लिए शब्द है जिसको आगे की तिथि मालूम न हो उसको क्या कहेंगे, अतिथि। यानी 3 का आंसर क्या होगा दोस्तों, बी होगा। 4 देखिए क्या कहता है। 4 है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। वन के पशुओं को ऐसा लगा कि उन्हें भी एक अच्छा शासन व्यवस्था अपनानी चाहिए। जो वन में पशु रस्ती है उसको ऐसा लगा, ठीक है। 4 के लिए तो कहता है एक अच्छा शासन व्यवस्था, ठीक है, एक अच्छा शासन व्यवस्था। तो 4 का आंसर क्या होगा, ए होगा। 5 देखिए क्या कहता है। 5 कहता है कि चैन की बंसी बचाना मुहावरे का अर्थ क्या है। चैन की बंसी बचाना मुहावरे का अर्थ क्या है, मौज करना। क्या है, मौज करना। तो 5 का आंसर क्या होगा, ए होगा, ठीक है। 6 नंबर देखिए, शत्रु का पर्यायवाची शब्द है। जो शत्रु शब्द है इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो शत्रु का पर्यायवाची शब्द होगा रिपु। क्या होगा, रिपु। यानी 6 का आंसर क्या होगा, डी। 7 नंबर के देखिए क्या कहता है, आगे होने वाले शब्द समूह के लिए एक शब्द प्रयुक्त कीजिए। आगे होने वाले शब्द समूह के लिए जो आगे होगा उसके लिए एक शब्द हमें क्या करना है, प्रयुक्त करना है। 7 का तो जो काम आगे होगा उसके लिए क्या कहेंगे, भावी, ठीक है, भावी। तो 7 का आंसर क्या होगा दोस्तों, डी होगा। 8 देखिए, कृतज्ञ का विलोम शब्द है। जो कृतज्ञ शब्द है इसका विलोम शब्द क्या होगा, तो विलोम शब्द क्या होगा, कृत धन। तो 8 का आंसर क्या होगा, ए। 8 का आंसर क्या होगा, ए। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 क्या कहता है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। 9 कहता है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। अद्वितीय लिखा हुआ है, ऑप्शन ए में क्या सही है, नहीं सही है। बी में क्या सही है, अद्वितीय नहीं सही है। सी में अद्वितीय सही है, नहीं सही है। डी में देखिए अद्वितीय सही है, तो हाँ सही है। तो क्या होगा, 9 का आंसर होगा डी। 10 नंबर देखिए क्या कहता है। 10 नंबर जब आप देखने जाइएगा क्वेश्चन तो 10 नंबर कहता है कल्प वृक्ष का पर्यायवाची शब्द है। कल्प वृक्ष जो शब्द है उसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो होगा कल्प तरु। क्या होगा, कल्प तरु। यानी 10 का आंसर क्या होगा दोस्तों, डी होगा। 10 का आंसर क्या होगा, डी होगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 11 कहता है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। आदमी वहीं तक जाता है जहाँ तक उसे जाने की क्षमता हो। आदमी वहीं तक जाता है जहाँ तक उसमें जाने की क्षमता हो। इसमें त्रुटि क्या है हमें ये बताना है। आदमी वहीं तक जाता है, क्या ये त्रुटि है, नहीं है। जाता है, त्रुटि है, नहीं है। उसमें क्षमता हो, त्रुटि है, नहीं है। वहाँ तक जाने की त्रुटि है, हाँ ये त्रुटि शब्द है, ये त्रुटि है। वहाँ तक जाने का ये त्रुटि शब्द है। तो 11 का आंसर क्या हो गया, डी हो गया दोस्तों। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है। लूट का घूंट पीकर रह जाना मुहावरे का अर्थ क्या है।
लूट का घूंट पीकर रह जाना, अपमान सहन कर लेना, क्या होगा, अपमान सहन कर लेना। 12 का क्या होगा, सी, 12 का क्या होगा, सी, 12 का सी होगा, अपमान सहन कर लेना। 13 का क्या होगा, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त चयन करें। मैं कल दिल्ली गया था, मैं कल दिल्ली गया था, 13 का, तो क्या होगा, और 2 दिन बाद कलकत्ता जाऊंगा। मैं कल दिल्ली गया था और 2 दिन बाद कहाँ जाऊंगा, कलकत्ता जाऊंगा। तो 13 का आंसर क्या होगा दोस्तों, सी होगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग अब 14 क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 14 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको 14 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी, तो आप अब 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। कागज के फूल किसकी रचना है, एक रचना है कागज की फूल। अब ये किसकी रचना है हमसे पूछ रहा है, तो ये रचना है भारत भूषण अग्रवाल जी का। किसकी है, भारत भूषण अग्रवाल जी का रचना है, यानी 14 का आंसर क्या होगा दोस्तों, डी होगा। ठीक है, रीति का 15, रीति का बहुवचन है, रीति जो शब्द है इसका बहुवचन क्या है, 15 का क्वेश्चन पूछता है, तो है इसका रीतियाँ। क्या है, रीतियाँ। 15 का क्या होगा दोस्तों, सी होगा। 16 नंबर देखिए, तेली का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, तेली का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, तेलीन, क्या होगा, तेलीन। तो 16 का आंसर क्या होगा दोस्तों, बी होगा। 17 नंबर देखिए दोस्तों, क्या होगा 17 का, निगरानी का समानार्थी शब्द है, जो निगरानी शब्द है उसके समानार्थी शब्द क्या होंगे, तो देख बहाल करना या निगरानी करना एक ही होते हैं, तो 17 का क्या होंगे दोस्तों, सी होंगे। 18 देखिए क्या कहता है, आँख सेकना, आँख सेकना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, आँख सेकना यानी सुंदर वस्तु को देखकर तृप्त होना। आँख सेकना मुहावरे का अर्थ होता है क्या, कि सुंदर वस्तु को देखकर तृप्त हो जाना। ठीक है, तो 18 का आंसर क्या होगा दोस्तों, सी होगा। 19 नंबर देखिए क्या कहता है, अपनी दफली अपना राग लोकती का अर्थ है, अपनी दफली अपना राग लोकती का अर्थ क्या है, 19 का। ठीक है, तो इसका है सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना, सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना, यानी 19 का आंसर क्या होगा दोस्तों, डी। अपनी दफली अपनी राग लोकती का अर्थ है सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना, 90 का डी। 20 नंबर देखिए, कौन सा शब्द सक्रामक क्रिया है, 20 बोलता है कौन सा शब्द सक्रामक क्रिया है, तो लिखना जो है सक्रामक क्रिया है। 20 का क्या होगा दोस्तों, सी होगा, लिखना सक्रामक क्रिया है। 21 देखिए क्या कहता है, 21 कहता है, तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, अलंकार है, कौन सा अलंकार है, 21 बोलता है, तो ये उल्लेख अलंकार है। कौन सा अलंकार है, उल्लेख, यानी 21 का क्या होगा, डी होगा। टोटल इसमें 35 क्वेश्चन दोस्त है, हम लोग 35 क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर कमेंट बॉक्स में होंगे, उस पर हमें मैसेज करें, आपको पूरे बुक का पीडीएफ मिल जाएगा, उसके लिए आपको पे करना होगा। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द कौन सा है, तो तत्सम शब्द निर्मम जो दोस्तों है, ये तत्सम शब्द है। निर्मम क्या है, तत्सम शब्द है। 23 देखते हैं कि निम्न में से तत्भव शब्द है, तत्भव शब्द जो है 23 वो कौन है, संगम, संगम क्या है, तत्भव शब्द है। तो 23 का क्या आंसर होगा दोस्तों, डी होगा। ठीक है, 24 देखिए, संत का शब्द विलोम है, 24 कहता है, तो क्या होगा, दुर्जन, संत का क्या होगा, विलोम दुर्जन, तो 24 का क्या होगा, 24 का क्या होगा, डी, बी होगा, 24 का बी। 25 देखिए, 25 देखिए क्या कहता है, संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द ... कहलाता है। जो संज्ञा की विशेषता बतलाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, नाम विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, नाम विशेषण कहते हैं। ठीक है, 25। 26 देखते हैं दोस्तों, 26 क्या कहता है, उसने चित्र देखा, यह वाक्य ... में, इस वाक्य किस में है, 26, तो यह वाक्य भूतकाल में है। देखा, तो किस वाक्य में है, भूतकाल में है। 26 का क्या होगा दोस्तों, बी होगा। 27 देखिए क्या कहता है, 27 यहाँ पे है दोस्तों,
27 को आप स्क्रीन पे देखिए, लगा लिए। अब देखिए आसरा शब्द का तत्सम शब्द लिखिए। आसरा जो शब्द है उसका तत्सम शब्द क्या होगा, हमें यही बताना है। तो आसरा शब्द का तत्सम शब्द जो है क्या होगा, आश्रय होगा। क्या होगा, आश्रय होगा। तो 27 का आंसर क्या होगा दोस्तों, ए होगा, ए होगा। ठीक है। 21 देखिए, इसमें से सही विन्यास शब्द चुनिए। सही विन्यास शब्द चुनिए। तो चुनिए, विन्यास शब्द सही क्या है, विद्यार्थी, विद्यार्थी बी, यानी 28 का क्या होगा दोस्तों, विद्यार्थी बी होगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन करें। शुद्ध वर्तनी जो है उसका चयन करना है। ठीक है। प्राचीत, चर्चा, लॉर्ड, जगह। तो 29 का आंसर क्या होगा दोस्तों, आपका चर्चा। क्या होगा, चर्चा, यानी 29 का आंसर होगा बी। ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि जिसके ऊपर किसी का उपकार हो, वाक्यांश का एक शब्द है जिसके ऊपर किसी का उपकार हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे। ठीक है। तो उसको बोलेंगे उपकृत। क्या बोलेंगे, उपकृत, यानी 30 का आंसर क्या बोलेंगे, सी, जिसके ऊपर किसी का उपकार हो उपकृत बोलेंगे। आइए 31 से 35 तक, 31 से 35 तक क्वेश्चन अगर हम लोग करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ये लाइन जो है ये पढ़नी होगी, तब हम लोग कर पाएंगे। ये लाइन कहता है आधुनिक शिक्षा का नतीजा हमने देख लिया, उसने उस शिक्षा का नतीजा भी देख लिया जिसमें विकसित विज्ञान सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके कारण व्यक्ति को कहीं भी कितना भी मिलने का बावजूद तृप्ति नहीं होती। इसके कारण यही है कि शिक्षा के स्वाभाविक और आवश्यक अंगों को छोड़कर हमने ऐसे विषयों पर अधिक ध्यान दिया जो मनुष्य का एक तरफा विकास करते हैं, जिसके कारण व्यक्तित्व का बड़े बड़े भाग अतृप्त रह जाते हैं। बाल्यावस्था से भी काला शिक्षा को अपने तक उचित नहीं मिला है। जहाँ मिलता भी है वहाँ बच्चा 11-12 वर्ष के होते हैं उसके शिक्षा क्रम में कला प्रवृत्तियों को निकाल दिया जाता है। ऐसे से भी हार्वर्ड रीड ने कहा है कि हमारा अनुभव हमें बताता है कि हर व्यक्ति 11 साल की उम्र के बाद, किशोरावस्था के बाद भी सारे जीवन काल तक किसी न किसी कला प्रवृत्ति अपने अपने प्रकरणचर्या बनाए रख सकता है। आज के सभी विषय जिन पर हम अपनी एकमात्र श्रद्धा करते हैं, जैसे गणित, भूगोल, इतिहास, रसायन शास्त्र, जहाँ तक कि साहित्य भी जिस तरह पढ़ाए जाते हैं, सब की बुनियादी तार्किक है, पर एकमात्र जोर देने से के कारण प्रवृत्तियाँ जो भावना प्रधान होती है पाठ्यक्रम से करीब निकल जाती है। ये प्रकृतियाँ केवल पाठ्यक्रम से ही नहीं निकल जाती बल्कि तार्किक विषयों को महत्व देने के कारण व्यक्तित्व के विभाग से भी बिल्कुल निकल जाती है। किशोरावस्था को इस तरह से रास्ते पर ले जाने का नतीजा भयानक हो रहा है। समस्त रोज बेदब होती जा रही है, व्यक्ति गलत विकास हो रहा है, उसका मानस अस्वस्थ, परिवार दुखी और समाज में फूट पड़ रही है। दुनिया ध्वंस के करने पर चढ़ा है। इसका भयानक अवस्था है। हमारा ज्ञान विज्ञान सहारा दे रहा है। आज की तालीम भी इसी दौर के साथ चल रही है। ऐसा इसमें लिखा है। इसी के आधारित पे हमसे क्वेश्चन आगे बनने वाले हैं। अनुच्छेद के आधार पर हमें सर्वाधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। किस पर सर्वाधिक ध्यान देने के ऊपर जो हमने पढ़ा लाइन, उसके अनुसार हमें किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की जरूरत है, तो कला प्रवृत्तियों पर, यानी 31 का आंसर क्या होगा दोस्तों, तो बी होगा। 32 देखेंगे हम लोग। अनुच्छेद के अनुसार गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषय तर्क प्रधान है। कैसा है, तर्क प्रधान है। गणित, भूगोल, इतिहास कैसा है, तर्क। 32 का आंसर क्या होगा दोस्तों, ए होगा। अब 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है दोस्तों। 33 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है यहाँ, ये 33। ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने के कारण, जो ज्ञान और विज्ञान है उसको बहुत महत्व देने के कारण क्या हो रहा है दोस्तों, समाज में विभाजन हो रहा है। 33 का आंसर क्या होगा दोस्तों, बी होगा। समाज में विभाजन हो रहा है। 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। किशोरावस्था तार्किक की प्रधानता और भाव के
का रास्ता अपना रही है डॉट डॉट। तो जो फिल इन द ब्लैंक है डॉट डॉट, इसमें क्या भराएगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो आप बताइए 34 में क्या भराएगा। तो कहता है कि किशोरा अवस्था तार्किक की प्रधानता और भाव के अभाव में पतन का रास्ता अपना रही है। क्या चीज़ का रास्ता अपना रही है? पतन का। वहाँ भी पढ़े होंगे तो आपको याद होगा पतन का। 34 का क्या होगा? ए होगा। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 35, इसको हम लोग देखेंगे क्या कहता है। इसमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? समूह से भिन्न है तार्किक, तार्किक, स्वाभाविक, साहित्यिक, अभिव्यक्तिक। तो ये भिन्न कौन है? अभिव्यक्ति जो शब्द है ये भिन्न है। 35 का क्या होगा? डी होगा आंसर दोस्तों। अगर आपको दोस्तों PDF चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप मैसेज पे आप मुझे मैसेज करें। आज यहीं तक, थैंक यू। फिर हम लोग कल मिलेंगे।